इस चंदा चोरी में इनके ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लीन है, तो होगी कहाँ कार्रवाई? बाबा बागेश्वर तो बोले, अब वही चीज है ना, मैं पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन बाबा बागेश्वर जो सही मुद्दा उठा रहे हैं ना उस पर बोलूंगी। बाबा बागेश्वर बोले हैं कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने भगवान रामलीला के यहाँ से चरण पादुका और हार और जो जो चीजें गायब हुई हैं वो सब, क्योंकि वो सब ना आस्था की चीजें हैं, हमने दान पेटी में दान दी है, बहुत ट्रस्ट काम कर रही। अब वही चीज है ना, जब तुम लोग ऐसी बात बोलते हो ना तभी बोलती हो, तुम सब ना गोदी मीडिया से ही हो, क्यों? क्योंकि पीएमओ से पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारी जेब में भरी है, इसीलिए तुम सरकार से सवाल नहीं पूछते, तुम विपक्ष वालों के नेता के पास पहुंच जाते हो सवाल पूछ। सरकार से पूछा, योगी जी से औकात है, हिम्मत है तुम्हारी सवाल पूछने की? औकात है तुम्हारी? औकात है योगी जी से औकात है तुम्हारी? योगी वीडियो दिखाओ, योगी जी से पूछा, दिखाओ वीडियो दिखाओ, योगी जी से सवाल पूछा ना, वीडियो दिखाओ, चलो दिखाओ वीडियो, चैनल का नाम बताओ, मैं सर्च कर ले रही हूँ। एक तुम्हारे पे ना एक सवाल नहीं है योगी जी से, ठीक है? चैनल पे पूरे औकात है तुम्हारी जो योगी जी से सवाल पूछ लो। तुम लोग ना भाई हो तलवे चाटने वाले, क्यों? कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी जिम्मेदार, कुछ भी हो जाए अखिलेश यादव जिम्मेदार, कुछ भी हो जाए केजरीवाल जिम्मेदार, अरे भाई सत्ता में जो बैठा है वो जिम्मेदार होगा या जो विपक्ष में बैठा है? रामलीला के घर पे चंपत राय जी चपत लगा के गए हैं, कौन जवाबदेही होगा? और जो चीजें हमने दान दिया है, ठीक है, और हम जब मंदिर में हम दान देते हैं ना तो ये कहते हैं कि भगवान के अच्छे काम में पैसा लगे, ना कि किसी के घर बनने में पैसा लगे। मतलब एक आदमी जो वहाँ का वो है, जो वहाँ पे आरती करे, पूजा करे, पंडित है, उसका 1 करोड़ का घर खरीद लेते, कहाँ से आ जाता है 1 करोड़ का घर? ये बताइए। इस्तीफा तो दे दिया। और तुम जैसे पत्तल चाटने वाले अभी भी उन्हीं की पैरवी कर रहे हो, वही बात है ना, तुम जैसे तलवे चाटने वालों को ना क्या मैं बोलूं? इस्तीफा तो दे दिया ना। अरे इस्तीफे से क्या होता भाई? कब तक चलेगी जांच? जांच तो हर चीज की चलती है। हाथरस केस को कितने दिन हो गए, अभी तक जांच चल रही है। उन्नाव वाले केस को कितने दिन हो गए, अभी तक जांच चल रही। अरे भाई जांच कब तक चलेगी? हाँ, सजा मिल रही है, सजा उन लोगों को मिल रही है जो योगी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि योगी जी ऐसा क्यों हो गया। सजा उन लोगों को मिल रही है जो कहना योगी जी आपका बुलडोजर गलत जगह पे क्यों चल रहा है। अगर कोई 70 साल से रह रहा है तो वहाँ, क्योंकि वहाँ पे चंदा चोरी हुई, हमने भी दान दिया। कितना दिए थे आप? भाई हमने भी दान दिया, हम खुद वहाँ ना तो दान पेटी थी ना, वहाँ पे दान में पैसे देकर आए, ठीक है, दान हमने भी किया। अब तो मुझे ये लग रहा है जो मैंने दान किया कहीं वही पैसा चुरा के तो नहीं भाग गए लोग। क्या चंपत राय अरेस्ट हो गए क्या? FIR हुई है, जितने भी लोगों ने जो घपला किया है ना चंदा चोरी में, गिरफ्तार तो होंगी ना सभी, काहे नहीं होंगे? गिरफ्तार तो बनते हैं ना, क्योंकि भगवान रामलीला के इन्होंने चरण पादुका गायब कर दिया, इन्होंने हीरो का हार गायब कर दिया, कहाँ चला गया? जवाबदेही होगी, कोई जवाब देगा? तो योगी सरकार सब पे एक्शन, सख्त एक्शन तो ले रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। हाँ, योगी सरकार तो सब पे एक्शन लेती है। योगी सरकार उन पे एक्शन लेती है जो योगी जी से सवाल पूछे, योगी सरकार उन पे एक्शन लेती है जो जनता हित में बोले। योगी जी का बुलडोजर उन लोगों पे चलता है जो सही के साथ हो। योगी जी की कार्रवाई उन पे नहीं होती जो गुंडे माफिया होते हैं, योगी जी का कार्रवाई उन पे होती है जो सही बोले। इतना याद रखिए, ठीक है? तो कहा जिस तरह से राम मंदिर बने, भव्य मंदिर हुए, मतलब लोग बहुत दर्शन किए, काफी पैसे आए, ये सब आखिर हुआ क्या? इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ? अब जब इनके आका ही ऐसे हैं, पूरा देश बेच दिया, तो ये क्या करेंगे? कौन देश बेच दिया? इनके आका पूरा देश बेच दिए, तो ये क्या करेंगे? राम मंदिर के नाम पे पूरी चंदा चोरी कर ली इन लोगों ने। बड़ा नारा दे रहे थे जो राम को लाए उनको लाएंगे, पूरी चंदा चोरी करके बैठ गए ये सब। जवाब देंगे क्या ये लोग? तो SIT गठित तो कर दिए, FIR भी हो गया, अब क्या चाहिए? अरे भाई जो चीजें गायब हुई हैं वो कौन ला के देगा? भगवान रामलीला के घर पे चंपत राय जी चपत लगा के गए हैं, कौन जवाबदेही होगा? और जो चीजें हमने दान दिया है, ठीक है, और हम जब मंदिर में हम दान देते हैं ना तो ये कहते हैं कि भगवान के अच्छे काम में पैसा लगे, ना कि किसी के घर बनने में पैसा लगे। मतलब एक आदमी जो वहाँ का वो है, जो वहाँ पे आरती करे, पूजा करे, पंडित है, उसका 1 करोड़ का घर खरीद लेते, कहाँ से आ जाता है 1 करोड़ का घर? ये बताइए। कमाया होगा ना। वाह भाई वाह, एक पुजारी 1 करोड़ का घर खरीद ले और तुम लोग बोलो कमाए। मतलब राम मंदिर, राम भगवान को चपत लगा दी चंपत राय जी ने और 1 करोड़ का घर खरीद लिया। इस्तीफा तो दे दिया। और तुम जैसे पत्तल चाटने वाले अभी भी उन्हीं की पैरवी कर रहे हो, वही बात है ना, तुम जैसे तलवे चाटने वालों को ना क्या मैं बोलूं? इस्तीफा तो दे दिया ना। और इस्तीफे से क्या होता भाई? जांच चल रहा है। कब तक चलेगी जांच? जांच तो हर चीज की चलती है। हाथरस केस को कितने दिन हो गए, अभी तक जांच चल रही है। उन्नाव वाले केस को कितने दिन हो गए, अभी तक जांच चल रही। अरे भाई जांच कब तक चलेगी? कोई जांच पूरी होगी? किसी को सजा मिलेगी? कोई जांच पूरी होगी? सजा नहीं मिल रहा है। किसको मिल रही है? योगी सरकार में तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट होता है। हाँ, सजा मिल रही है, सजा उन लोगों को मिल रही है जो योगी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि योगी जी ऐसा क्यों हो गया। सजा उन लोगों को मिल रही है जो कहना योगी जी आपका बुलडोजर गलत जगह पे क्यों चल रहा है। अगर कोई 70 साल से रह रहा है तो वहाँ बुलडोजर क्यों? सजा उन लोगों को हो रही ना
तो सभी इस वही चीज है ना, इस चंदा चोरी में इनके ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लीन है, तो होगी कहाँ कर भाई, क्योंकि चंदा चोरी में तो सभी लीन है ना। जितने कर्मचारी है, काफी कर्मचारियों की टीम थी, आखिर इन टीमों कहाँ गलती किया इन सभी से हुआ? ये हमसे पूछोगे तुम, हाँ। या योगी जी से एसआईटी जो गठित की है उससे पूछोगे कि गलती कहाँ हुई? हम जवाब दें या वो जवाब देंगे, ये बताओ। जवाब कौन देगा, हम देंगे या वो देंगे? आप आए हो ना, अरे तो जवाब वो देंगे ना, हम थोड़ी ना देंगे जवाब भाई। योगी सरकार से सवाल करो तो आपको जवाब भी पता होगा। चंदा चोरी किसके सरकार में हुई? योगी जी के। और यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है भाई, इनके आका भी है और ये भी है, तो जवाब दे कौन देगा? चंपत राय जी भगवान राम को शपथ लगा के चले गए। भाई मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मुझे बुरा लगा कि भगवान राम ने के चरण पादुका इन लोगों ने गायब कर दी। कौन देगा जवाब इस बात का? जैसे राम पे भरोसा है, राम मंदिर पे लोगों का श्रद्धा है, तो इसको कैसे देखते हो? हम तो इसी तरीके से देख रहे हैं कि भाई इनके आका और ये सब ऊपर से नीचे तक सब लीन है भ्रष्टाचार में। हमारे रामलला के ही घर में चोरी करके चल दिए। तो ये बताए, जितना बागेश्वर बाबा हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या और सब बाबा, ये सब मामले पे चुप है। बाबा बागेश्वर तो बोल दिए। हाँ। क्या बात कर रहे हो भाई, बाबा बागेश्वर तो बोले हैं। अब वही चीज है ना, मैं पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन बाबा बागेश्वर जो सही मुद्दा उठा रहे हैं ना उस पर बोलूंगी। बाबा बागेश्वर बोले हैं कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने भगवान रामलला के यहाँ से चरण पादुका और हार और जो जो चीजें गायब हुई हैं वो सब, क्योंकि वो सब ना आस्था की चीजें हैं, हमने दान पेटी में दान दी है, ठीक है। तो वो चीजें जब मिलेंगी तो कहीं ना कहीं हमारी आस्था ना पूरी तरीके से होगी ठीक, कि भाई हमने भगवान रामलला को जो चीजें दी थी दान में वो चीजें आई हैं। एक निष्ठा होता है, राम मतलब निष्ठा होता है, श्रद्धा होता है राम मंदिर के नाम पे। आखिर चोरी कैसे हो गया? इसमें लापरवाही कहाँ, किसने किया लापरवाही? ये तो उनसे पूछो ना, जो वहाँ पे पूरे चंदा गिन रहे थे, जो पैसे गिन रहे थे, जो हम दान करके आए उसे गिन रहे थे, उन लोगों से जाके पूछो ना तुम। योगी जी से पूछो ना, हिम्मत है तुम्हारी? हिम्मत है? नहीं, योगी जी से सवाल नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि तुम तो तलवे चाटने वाले हो, तुम्हें तो पैसा आ जाता भर भर के जेब में। सवाल का जवाब नहीं आता, पता नहीं होता सवाल तो। भाई हाँ। ट्रस्ट जो बनाया था राम मंदिर का किसने बनाया? मैंने बनाया, मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब दूंगी या योगी जी जवाब देंगे? जिसने ट्रस्ट बनाया मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब दूंगी। ट्रस्ट अपना काम तो कर रही है ना, निगरानी तो कर रही है। हाँ, इतना काम कर रही ट्रस्ट की, भगवान राम को शपथ लगा दी, बहुत ट्रस्ट काम कर रही। अब वही चीज है ना, जब तुम लोग ऐसी बात बोलते हो ना तभी बोलती हूँ। तुम सब ना गोदी मीडिया से ही हो। क्यों? क्योंकि पीएमओ से पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारी जेब में भरी है, इसीलिए तुम सरकार से सवाल नहीं पूछते। तुम विपक्ष वालों के नेताओं के पास पहुंच जाते हो सवाल पूछने। सरकार से पूछा? योगी जी से औकात है, हिम्मत है तुम्हारी सवाल पूछने की? औकात है तुम्हारी? हम सवाल सबसे औकात है योगी जी से सवाल औकात है तुम्हारी? योगी सवाल सबसे करते हैं मैडम। वीडियो दिखाओ, योगी जी से पूछा, दिखाओ वीडियो, सवाल सब वीडियो दिखाओ। योगी जी से सवाल पूछा ना, वीडियो दिखाओ। हाँ, चलो दिखाओ, दिखाओ वीडियो। चैनल का नाम बताओ, मैं ही सर्च कर ले रही हूँ। चेक करो, जो कर रही हूँ मैं, रुको बताओ। रुको एक मिनट, ये रहा तुम्हारा चैनल। एक तुम्हारे पे ना एक सवाल नहीं है योगी जी से, ठीक है, चैनल पे पूरे औकात है तुम्हारी जो योगी जी से सवाल पूछ लो। तुम लोग ना वही हो तलवे चाटने वाले। क्यों? कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी जिम्मेदार, कुछ भी हो जाए अखिलेश यादव जिम्मेदार, कुछ भी हो जाए केजरीवाल जिम्मेदार। अरे भाई सत्ता में जो बैठा है वो जिम्मेदार होगा या जो विपक्ष में बैठा है? राहुल गांधी बात बात में सड़कों पे आ जाते हैं, उनके पास कोई काम बचा है क्या? सिलेंडर लेकर तो तुम्हारी अम्मा बैठी थी यहाँ, तुम्हारी दीदी बैठी थी, महंगाई डाइन खाया जाता है तो सड़कों पे आए ना, हम आए ना सड़कों पर। मुद्दा को भटकाना है। बोलते हैं मोदी जी पहले बड़ा कहते थे कि मनमोहन सिंह जी तो महंगाई से मुंह से महंगाई का माँ नहीं निकलता। मोदी जी आपके तो मुंह से बस मन की बात निकलती है और कुछ बोलते ही नहीं मोदी जी, और कुछ बोलते हैं मोदी जी। और एक इनके वो हैं योगी जी। अब मैं कुछ कह दूंगी, सारे जितने भी है ना गोबर भक्त, इन सबको इतना बुरा लगेगा कुछ कहने करे। अरे भाई गोबर भक्तों, कम से कम अपने बड़े फेंटा और छोटे फेंटा से पूछो कि राम मंदिर में शपथ लगा के कहाँ चले गए ये सारे लोग, पूछ लीजिए। और आप भी ना योगी जी से सवाल पूछिए कि राम मंदिर ना आस्था का केंद्र है, वहाँ पे हम आस्था से जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ना राम मंदिर है, राम लला है, हम आस्था से जाते हैं, हमारी आस्था को ठेस पहुंची। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चंदा चोरी हुई, हमने भी दान दिया। कितना दिए थे आप? भाई हमने भी दान दिया, हम खुद वहाँ ना तो दान पेटी थी ना, वहाँ पे दान में पैसे देकर आए, ठीक है, दान हमने भी किया। अब तो मुझे ये लग रहा है जो मैंने दान किया कहीं वही पैसा चुरा के तो नहीं भाग गए लोग। मुझे तो कितना दान दिया था? दान को ना बताया नहीं जाता, जितना भी दान में दिया। कैसे बेवकूफ लोग हो,
कहते तुम लोग, वही बात है, तुम लोग तलबे चाटने में इतने लीन हो गए ना कि तुम लोग ये भूल जाते हो कि सवाल क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दान दिया जब वो पैसा ना कभी पूछते नहीं है कि कितना दान दिया। दान ना श्रद्धा से दिया जाता है, किसी से बोल के नहीं दिया जाता। इतना आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो एक तरफ देखा है 2027 में इलेक्शन है, इधर जो है राम मंदिर का इतना बड़ा चंदा चोरी, क्या इसका असर पड़ेगा? भाई चंदा चोरी राम मंदिर में हुई हाँ। और ये लोग क्या कह रहे हैं एसआईटी गठित कर दे, ये गठित कर दे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे तक ना सब चंदा चोरी में लीन है। और यूपी में चुनाव है, पूरा राम मंदिर का मुद्दा ना ये लोग दबा रहे हैं, सोच रहे हैं जनता तक बात पहुंच ना जाए, जनता को पल पल की बातें पता ना चल जाए। क्यों? अगर जनता को पता चल जाएगी, जनता इनके पीछे दौड़ेगी ना कि भाई चंदा चोरी हो कैसे गई। तो कैसे योगी सरकार अब कैसे एक्शन करेगी? कितने लोगों इसमें? भाई वो तो योगी जी से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? योगी जी करेंगे ना। अब चंदा चोरी हुई तो योगी जी करेंगे ना, मैं थोड़ी ना करूंगी। और एसआईटी गठित योगी जी ने करी है, अब बिना एफआईआर किए एसआईटी गठित कर दी। भाई बात है ना, चंपत राय जी भगवान राम को चपत लगा के चल दिए। तो जनता से क्या मैसेज देना चाहे जो श्रद्धा से जाते हैं राम मंदिर के पास? मैं तो यही कहूंगी भाई, हमने अपनी आस्था से दान दिया था, मेरी आस्था को ठेस पहुंची है। जो राम मंदिर से जो चंदा चोरी हुई, मेरी आस्था को ठेस पहुंची।